गैबी दौलत का तेज तरीन वजीफा। एक ही दिन में दौलत मिल जाती है। मैंने सुबह ये वजीफा पढ़ा, शाम में 70 लाख मिले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गैबी दौलत का आज आपको तेज तरीन वजीफा, अपनी जिंदगी का वो मुजर्रिब वजीफा बतलाने लगा हूँ। इस वजीफे को पढ़ने वाला या पढ़ने वाली मेरी बहनें, मेरे भाई, अगर अपनी जिंदगी में एक मर्तबा ये वजीफा पढ़ लेते हैं, मेरे भाइयों, लोगों को एक एक दिन में मोजजाती तौर पर दौलत मिली, पैसे मिले। मेरा अपना ये जाती आजमाया हुआ वजीफा है। इस वजीफे को मैंने जब भी पढ़ा, गैब से मुझे रिस्क मिलना, पैसे मिलना शुरू हो गए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, गैबी दौलत को पाना चाहते हो, गैबी दौलत को हासिल करना चाहते हो, तो एक दिन का ये वजीफा अपनी जिंदगी में लाजमी पढ़ लेना। इस वजीफे को यूं तो आप लोग रोजाना भी पढ़ सकती हैं, लेकिन ये अमल एक दिन पढ़ लें। इतना मुजर्रिब और ताकतवर अमल है कि एक दिन के पढ़ने से ही इंशाअल्लाह अल्लाह पाक ने चाहा तो आपकी बड़ी से बड़ी हाजत होगी। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसी हाजत है जो पूरी नहीं हो पा रही, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये 1 मिनट का वजीफा पढ़ के अपने हालात बदल लेना। ये वजीफा आप लोग इस वीडियो में जिस तरतीब से मैं बताऊंगा, पहले तो आप सुनोगे तो आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि ये इतना आसान सा अमल है। लेकिन जब इस अमल को, इस वजीफे को पढ़ोगे, इस वजीफे के फायदे आपको पता चलेंगे, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोगों की अकल हैरान रह जाएगी कि ये गैबी तरीके से पैसा अचानक कैसे आ गया। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मैं आपको अपनी तरफ से ये वजीफा नहीं बतला रहा। ये वजीफा मैंने अपनी जिंदगी में जिस किसी को बतलाया, रातों रात उसकी जिंदगी बदल गई, रातों रात उसकी किस्मत चमक गई। एक दिन में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोगों की एक दिन में जिंदगियों को बदलते हुए मैंने खुद देखा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके नसीब भी चमक जाएं, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी किस्मत भी बदल जाए, तो चलते फिरते किसी भी वक्त ये छोटा सा अमल कर लेना। अगर आज तक आपको किसी वजीफे से फायदा हासिल ना हो सका, अगर आज तक बेशुमार मर्तबा आपने बहुत सारे वजाइफ पढ़े लेकिन आप लोगों को फायदा ना हो सका, तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये गैबी दौलत का वजीफा, जिसका कोई वजीफा असर नहीं करता, वो भी ये वजीफा अगर पढ़ लेता है तो फौरी तौर पर उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। गैब से उसको रिस्क भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, जो उसकी हाजत होती है फौरी तौर पर पूरी हो जाती है। तो आप लोग जो मेरे भाई, मेरी बहनें इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो मैं अल्लाह पाक से इस वीडियो में दुआ करता हूं, आप लोग सब आमीन कह दीजिएगा कि मेरे प्यारे अल्लाह, मेरे मौला, जो भी मेरा भाई बहन इस वीडियो को देख रहा है, मेरे मौला हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, आमीन। मेरे मौला हमारी हाजतों को पूरा कर दे, आमीन। मेरे मौला हमें गैब से रिज्क और दौलत अता कर दे, आमीन। मेरे मौला, मेरे प्यारे अल्लाह पाक हमारे तमाम गुनाहों को मुआफ कर दे, आमीन। मेरे मौला हमारी खताओं को मुआफ कर दे, आमीन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग भी आमीन जरूर कह दीजिएगा। क्या पता किसी एक भाई बहन की आमीन से किसी की जिंदगी बदल जाए। नादरीन, वजीफा शुरू करने से पहले हम आपको हजूर पाक का ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं, जरूर सुनिएगा। मोहतरम नादरीन, मक्का मुकरमा को फतह हुए अभी एक दिन गुजरा था। खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे थे कि फजाला बिन उमैर ने आपको देखा तो नऊज़ बिल्लाह आपको कत्ल करने का इरादा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुंचा तो मुतवज्जे हुए और पूछा, क्या फजाला हो? उसने जवाब दिया, जी हाँ फजाला हूं। रसूल बरहक ने पूछा, किस इरादे से आए हो? उसने जवाब दिया, जी कोई खास इरादा नहीं, बस अल्लाह अल्लाह कर रहा हूं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, फजाला तुम किसी और ही इरादे से आए हो। वो हैरत ज़दा रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत शफकत से फरमाया, फजाला तुम अपने रब से अपने लिए माफी मांगो। फिर आपने उसके सीने पर अपना दायां हाथ फेरा, दायां हाथ रख दिया। फजाला कहते हैं कि मेरे दिल को अजीब किस्म का सुकून और सरूर हासिल हुआ। अभी चंद लम्हे पहले मैं जिस शख्स को कत्ल करने आया था, अब मेरे लिए उससे ज्यादा कोई महबूब न था। मैं कुछ देर तक उस अजीम हस्ती को टिकटिकी बांधे देखता रहा। मेरे दिल की रोशनी बराबर बढ़ती रही और मेरे रूह को ऐसी फरहत हासिल हो रही थी जिसको मैं बयां नहीं कर सकता। इसी तरह का एक वाकया हिजरत मदीना के दौरान पेश आया। कुरैश मक्का ने रसूल बरहक की गिरफ्तारी पर 100 ऊंट इनाम देने का ऐलान किया था। इनाम के लालच में जो शख्स सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताकुब में दौड़ा, वो सराका बिन मालिक था, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर के हमरा राबिग और साहिल बहर के दरमियान मैदान में से गुजर रहे थे। तो सराका की नजर आप पर पड़ी, उसने घोड़ा आपके ताकुब में डाल दिया। दिल में खुश हुआ कि अब कामयाबी यकीनी है।
घोड़े को जोरदार एड़ी लगाई। कुदरत मुस्कुराई और दूसरे ही लम्हे उसका घोड़ा घुटनों के बल जमीन पर आकर तेजी से उठा। घोड़े को उठा लिया, चंद कदम टहलाया और फिर उसकी पुश्त पर सवार हो गया। महबूब खुदा जिक्र फिक्र में मशगूल अपने रब से लो लगाए चले जा रहे थे। सराका पर नजर पड़ी तो अपने खुदा से फरियाद की, परवरदिगार हमें इसके शर से बचाना। ज़बान मुबारक से दाइया का कलमा पूरा हुआ ही था कि घोड़े की पांव जमीन में धंस गए। सराका धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। समझ गया कि खुदा ने उनकी हिफाजत का खसूसी इंतजाम फरमाया है। उठा और नहायत आजिज़ी के साथ जान की अमान तलब की। नबी मेहरबान ने अमान दे दी तो कहने लगा, मैं आपसे वादा करता हूं कि आपके ताक़ुब में आने वाले हर शख्स को रास्ते से ही लुटाता रहूंगा। वादा करके पलटा तो हुजूर ने फरमाया, सराका इस वक्त तुम्हारी शानो शौकत का क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों में कसरी के कंगन पहनाए जाएंगे। चंद साल ही गुजरे थे कि इस्लाम कबूल करने के लिए बारगाह नबवी में हाजिर हुआ। आपने उसे कलमा पढ़ाया, लेकिन इस दिल खराश वाक़िए के बारे में एक लफ्ज भी जबान पर ना लाए। मोहतरम नाजरीन, आज का वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों मैं आपको बतलाने लगा हूँ। आपको बड़ी तवज्जो से बड़े ध्यान से इस वीडियो को देख लेना है और जिस तरतीब से ये अमल बतलाने लगा हूँ उसी तरतीब से आपको कर लेना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से फौरी तौर पर आपकी जो हाजत होगी, जो मुराद होगी वो पूरी होगी। आप लोग अगर चाहते हो कि आपकी जिंदगी में सुकून हो जाए, मेरे भाइयों मेरी बहनों आप लोग खुद देखें। मुझे अक्सर कई ऐसे मेरे भाई बहन कहते हैं, आप तो पैसे के अलावा तो कोई वजीफा बताते ही नहीं। तो आप लोग खुद देखें कि पैसे के बिना इस दौर में कोई चीज रह गई है बाकी के जो हम कर सकें। हम जहां जाते हैं, सुबह उठते हैं, सोते हैं, हमें सिर्फ पैसा चाहिए हर जगह। जिंदा हैं तो भी पैसा चाहिए, मरते हैं तो भी पैसा चाहिए। तो ये नहीं कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन पैसा जरूरी इतना हो चुका है आजकल के दौर में कि पैसे के बिना कुछ बाकी ही नहीं। तो आप लोगों को अगर अर्जेंट फौरी तौर पर पैसा चाहिए तो ये वजीफा जो अमल आपको बतलाऊंगा 1 मिनट का ये अमल है। आप लोगों को मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ लेना है। चाहे आप सुबह में पढ़ लें, दोपहर में पढ़ लें, शाम में पढ़ लें, एक मरतबा पढ़ लें। पूरे दिन में 24 घंटे में आप लोग एक मरतबा पढ़ लें। फिर 2-3 दिन बाद पढ़ना चाहें, अगर आपका दिल माने, आपको फायदा हो तो आप दोबारा पढ़ लें। मेरे भाइयों मेरी बहनों कि ऐसा वजीफा है, एक दिन अगर पढ़ोगे और जो आपको फायदा होगा, आप लोग अगले दिन का इंतजार करोगे कि कब अगली सुबह हो, अगला दिन आए, नया हम फिर वजीफा पढ़ें। ये वजीफा मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बतला रहा, ये वजीफा मेरे भाइयों मेरी बहनों आपको एक खास किताब से बतला रहा हूँ। ये वो मुजद्दिद तस्बीह है, ये वो मुजर्रिब अमल है कि जो कोई सच्चे दिल से अल्लाह पाक की जात पर यकीन करते हुए जिस तरतीब से बतलाने लगा हूँ पढ़ लेता है तो रातों रात उसकी किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं, रातों रात उसकी तकदीर बदल जाती है। जिंदगी से अगर मायूस हो, जिंदगी में अगर आप लोग कामयाब होना चाहते हो तो ये 1 मिनट का वजीफा हर हाल में पढ़ लेना। अब वजीफा मेरे तमाम भाई मेरी बहनें, बिल्कुल ये वजीफा मेरे बहनों भाइयों किसी भी दिन आप लोग पढ़ सकते हैं। ये नहीं कि आपको कोई खास दिन में पढ़ना है। आप लोगों के सामने जब वीडियो आ जाए क्लिक करो, वीडियो को देखो, पूरा कंप्लीट वजीफा समझो और पढ़ना शुरू कर दो। फौरन जहां कहीं मौजूद हो फौरन पढ़ लो, सुस्ती मत करो। चाहे घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब पर हो, दुकान पर हो, जैसे ही वीडियो क्लिक करो वजीफा पूरा समझ लो कि ये वजीफा है। हाँ ठीक है, समझ गया, पढ़ लो। कोई मुश्किल काम नहीं। जो मेरे भाई बहन बिल्कुल पढ़ना नहीं जानते वो भी मेरे साथ साथ आज का वजीफा पढ़ लें, सुकून से बैठ जाएं, इत्मीनान से बैठ जाएं। घर में, दुकान में, ऑफिस में, किसी भी दिन तो सबसे पहले आप लोगों को एक मरतबा दरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। दरूद इब्राहिमी पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पढ़ लें, या फिर जो दरूद पाक आपको याद हो सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें। जो दरूद पाक पढ़ना चाहें, एक मरतबा दरूद पाक मेरे अजीज साथियों, मेरे प्यारी प्यारी बहनों, आप लोग दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अब आपने दरूद पाक भी पढ़ लिया, अब आपको आगे क्या पढ़ना है ये समझ लें। दरूद पाक पढ़ने के बाद मेरी प्यारी प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपको फौरन एक मरतबा सबसे पहले जो वजीफा पढ़ना है आज के अमल के अंदर, आज के वजीफे के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी एक हो गया, फिर दूसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी, ये 2 हो गया, फिर तीसरी बार पढ़ें अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बी। 3 मरतबा आपको ये वजीफा दरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ लेना है। जब 3 मरतबा ये वजीफा मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों पढ़ लो तो उसके बाद आप लोगों को फौरन उसी वक्त जो कलिमात पढ़नी है, बड़े आसान से कलिमात हैं। ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु, एक मरतबा पढ़ें। मैंने एक मरतबा मुकम्मल पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रज़्ज़ाक़ु या अल्लाहु 2 मरतबा मैंने पढ़ लिया। इस वजीफे को भी आपको 3 मरतबा ही पढ़ लेना है। ये पूरा अमल जो शुरू से मैंने बतलाया
ان कलिमात तक, जिसके बाद आखिरी वजीफा आपको पढ़ना है और आज का अमल मुकम्मल हो जाएगा। आखिर में जो वजीफा आपको पढ़ना है, 3 वज़ाइफ आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद पढ़ने हैं। 2 मैं बता चुका हूँ, तीसरा वजीफा कौन सा पढ़ना है ये भी समझ लें। ये वजीफा आपने अपनी जिंदगी में शायद पहले भी पढ़ा हो। ये वजीफा बहुत आसान सा वजीफा है। इस वजीफे के लिए आपको अपने हाथों में एक तस्बीह पकड़ लेनी है। अगर तस्बीह मौजूद ना हो तो आप लोग हाथों की उंगलियों पर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। ये वजीफा है प्यारे साथियों, प्यारी बहनों, अल मुक्तदिरु। एक बार पढ़ें, तस्बीह के दानों पे पढ़ते रहें, अल मुक्तदिरु। 2 बार हो गया, फिर तीसरी बार भी पढ़ें ये वजीफा अल मुक्तदिरु का जो वजीफा है। ये आज के अमल में सबसे आखिर में आपको 21 मरतबा जब पढ़ लो तो उसके बाद मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, 1 मरतबा दुरूद पाक आखिर में पढ़िएगा और अल्लाह पाक से अपनी जो बड़ी से बड़ी हाजत हो, जो मुराद हो, उसके लिए दुआ मांग लीजिएगा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कोई कपड़ा 10 दिरहम में खरीदा और उसमें 1 दिरहम हराम का था, तो जब तक वो कपड़ा उसके जिस्म पर है अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। ये कहकर अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने अपनी उंगलियां अपने कानों में डालनी और फरमाया कि अगर मैंने इस हदीस मुबारक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ना सुना हो तो मैं बहरे हो जाऊं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए लोगो, अल्लाह ताला पाक है, वो पाक चीज ही कबूल करता है। और अल्लाह ताला ने मुमिनीन को भी इसी बात का हुक्म दिया है जिसका हुक्म उसने अपने रसूलों अलैहिमुस्सलाम को दिया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई। तर्जमा, ए मेरे रसूलों, पाकीज़ा रिज़्क खाओ और अच्छे आमाल करो, यकीनन मैं तुम्हारे तमाम आमाल से बाखबर हूँ। सूरत मुमिनून आयत नंबर 51। तर्जमा, ए ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह ही की इबादत करने वाले हो तो हमने तुम्हें जो पाकीज़ा चीजें दी हैं इन्हीं में से खाओ और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहो। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी